अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिंस एंड फॉर कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जो भी हो हम उसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंस और फॉर दोनों का मतलब उर्दू में से होता है, हमने कहाँ सिंस यूज़ करना है और कहाँ फॉर यूज़ करना है। मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमने सिंस इस्तेमाल करना है या फॉर इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई नाउन एक हो तो हम उसके साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे सुबह से सुबह एक है, शाम से शाम एक है, दोपहर से दोपहर एक है, 1980 से या 2015 से या 2020 से तो ये एक हैं, 8 बजे से ये एक हैं। अगर कोई चीज़ एक होगी, वर्ड एक होगा, हम उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर दो वर्ड्स होंगे, दो चीज़ें होंगे, हम उनके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 2 घंटों से, कई हफ्तों से, 5 दिनों से या कई सालों से, इस तरह के जब वर्ड्स आएंगे हम उनके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय प्रेजेंटिंग सम एग्जाम्पलिफिकेशंस। मैं सुबह से कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ। अब देखें, ये जो सुबह है ये एक वर्ड है, तो मैंने बताया जब एक वर्ड आएगा हम उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। अब सुबह एक थी तो इसके साथ सिंस आया है। अगर मैं कहूँ कि मैं कई हफ्तों से कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ, तो अब जो से आया है ये कई हफ्तों, ये 2 वर्ड है, कई एक वर्ड, हफ्तों 2 वर्ड। तो मैंने बताया जब 2 वर्ड आएंगे तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव बीन रिसाइटिंग द होली कुरान कई हफ्तों फॉर सेवरल वीक्स। इसी तरह की चंद और एग्जाम्पल्स हैं। वो 2 घंटों से लिख रहा है, वो 2 घंटों से लिख रहा है, तो वो 2 घंटों से लिख रहा है। अब देखिए ये जो से वर्ड आया है इसके पीछे घंटों एक वर्ड, दो वर्ड। तो जब 2 वर्ड आएंगे हम उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फॉर का। जब 2 चीज़ें आएंगी हम उसके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज़ बीन
writing, he has been writing for 2 hours, for 2 hours। इसी तरह की कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमने सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है और फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है। नदीम कल से अखबार पढ़ रहा है। अब देखें, कल एक वर्ड है तो हम इसके साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे या फॉर? सिंस। जब वर्ड एक आएगा हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी नदीम हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर सिंस यस्टरडे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की चंद और मिसालें हैं। तुलबा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे। तुलबा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं, नहीं आ रहे थे। अब देखें, हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल देखना है। अब से पीछे दिन 2, ये कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड आए हैं। और जब 2 वर्ड आए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे या फॉर इस्तेमाल करेंगे? फॉर। तो इसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसकी इंग्लिश होगी द स्टूडेंट्स had been not, the students, क्योंकि not है, had not been coming to school 2 दिन for 2 days, for 2 days। तो ये एक ट्रिक है। इसका एक और भी ट्रिक है जिसके ज़रिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रिक ये है कि अगर गिनती आ जाए तो हम उसके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर गिनती नहीं आए तो हम उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी जितनी गिनती है, जितनी काउंटिंग है, सारी की सारी के साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, और काउंटिंग के अलावा जो चीज़ें हैं हम उनके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक दूसरा ट्रिक है जिसके ज़रिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सारी गिनती के साथ फॉर आएगा, लेकिन 2 गिनतियाँ ऐसी हैं, 2 टाइप्स काउंटिंग की जो ऐसी हैं जिनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आप यूँ याद रखेंगे कि काउंटिंग के साथ हमने फॉर का इस्तेमाल करना है सिवाय 2 काउंटिंग के। वो है सन की गिनती, जिस तरह 2010, 2011 या 1990, इस तरह की जो गिनती है इसके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जो बजे की गिनती है, यानी 3 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, जो बजे की गिनती है उसके, और जो सन की गिनती है, इसके अलावा जितनी गिनती है सारी की सारी के साथ हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सुबह से, कल से, आज से, ये कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना, इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।